यीशु मसीह के बड़े बड़े कामों की चर्चा उनकी अपनी लैंग्वेज में उन्होंने की और लोग आनंदित हुए। यह है परमेश्वर की अन्य भाषा का अर्थ। तो ये जो पवित्र आत्मा है उस दिन उतरा और उन्होंने सबने इसको प्राप्त किया। अब जो बात मेरे और आपके लिए समझने की है कि ओल्ड टेस्टमेंट में भी पवित्र आत्मा था, लेकिन ओल्ड टेस्टमेंट में क्या बताया गया है, जब आप ओल्ड टेस्टमेंट की स्टडी करते हो, ओल्ड टेस्टमेंट में परमेश्वर का आत्मा लोगों के ऊपर आकर ठहरता था, ऊपर आता था, उससे वो सामर्थ पाते थे। जैसे दाऊद था, दाऊद छोटा सा लड़का था, उसने गोलियत को जब मारा था तो उसको प्रभाव किसका था? पवित्र आत्मा उसके ऊपर थी। पवित्र आत्मा उसने गोलियत के अंदर पावर दी और फिर उसने गोलियत को मारा। दाऊद ने क्या कहा था? उसने दाऊद ने उसका स्टेटमेंट क्या था कि जब मेरी भेड़ें कोई शेर या कोई जंगली जानवर ले जाता है तो मैं क्या करता हूँ? उसको फाड़ देता हूँ। शेरों को भी मैंने जो है वो फाड़ दिया। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर पवित्र आत्मा थी, तो वो बल और शक्ति पता है। जैसे शमशून था, शमशून था ना, शमशून का नाम सुना ना आपने? उसके लिए क्या लिखा था कि वो बल, इतनी बल और शक्ति आती थी उसके ऊपर। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरता था। ये वो लोग हैं जिनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, उन्होंने सामर्थ पाई, एक विशेष काम किया और फिर पवित्र आत्मा वापस चला गया। इनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं था तो क्या होता था? जब पवित्र आत्मा उनके अंदर नहीं था तो वो पवित्र जीवन नहीं जीते थे। आपने देखा ना, दाऊद के लिए क्या कहा था परमेश्वर ने कि ये मेरा दिल का हर दिल अजीज है। क्या कहते हैं उसको? मनपसंद व्यक्ति है। लेकिन उसी मनपसंद व्यक्ति ने व्यभिचार किया जाके, एडल्ट्री, एक आदमी का खून करवा दिया, सिपाही का, उसकी औरत को अपने घर में रख लिया, उससे जिना की। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर ये कहता है कि ये व्यक्ति मेरा प्रिय है, वो क्या ऐसा काम कर सकता है? बाइबल में लिखा है किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि जब जब परमेश्वर ने उनको यूज किया, उनके ऊपर पवित्र आत्मा ठहरी, लेकिन उनके अंदर पवित्र आत्मा नहीं थी। शमशून था, उसने कितने बड़े बड़े काम किए, लेकिन अल्टीमेटली वो जो लड़कियां थीं, अच्छे चरित्र की लड़कियां नहीं थी, उनके चक्कर में बर्बाद हुआ वो। तो कहाँ थी वो? स्पिरिट उनके ऊपर उतरती थी, उनके अंदर नहीं थी। लेकिन डे ऑफ पेंटिकॉस्ट में जब ये लोग 120 लोग इकट्ठे थे, तब परमेश्वर का आत्मा इनके ऊपर उतरा, इनके अंदर रहा, जो यीशु मसीह ने कहा था कि पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे अंदर रहेगा। और जब पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आपके चरित्र को, आपके जीवन को वो पवित्र करता है, उसके बाद आप पाप नहीं कर सकते। ये पवित्र आत्मा पाए हुए व्यक्ति की पहचान है कि वो दूसरों को पाप में से निकालने की सामर्थ्य रखता है, न कि खुद गिरने में। ओल्ड टेस्टामेंट में लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा ठहरता था और परमेश्वर उनसे काम कराता था। एलिया के बारे में सुना आपने? एलिया ने क्या किया था? है ना, कितने बड़े बड़े काम किए एलिया ने, गजब के। और उसने बाल के 400 पुजारियों को मारा था, ध्यान है आपको? जब उसने आसमान से आग बरसाई थी, ध्यान है? लेकिन उसके बाद जो एक महिला थी, इजाबेला, जो रानी थी, उसने उसको धमका दिया कि मैं तेरा सर काट दूंगी, तुझे मार डालूंगी। तो वही एलिया जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा था, जिसने इतने बड़े बड़े काम किए, वो डर के मारे भागा, डर के मारे भाग करके और एक पेड़ के नीचे बैठ के कहने लगा, हे प्रभु, मैं तो मर जाऊं, मेरे को मौत दे दे। क्या है? क्योंकि इनसाइड देयर वाज नो होली स्पिरिट। तो ओल्ड टेस्टामेंट में वो लोगों के ऊपर, ये उनका भी कसूर नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा के लिए क्या कहा था यीशु मसीह ने? जब मैं जाऊंगा तब तुम्हारे लिए सहायक भेजूंगा। तो जब तक यीशु मसीह स्वर्ग में नहीं गए, तब तक पवित्र आत्मा नहीं उतरा। तो जब उतरा ही नहीं था तो उनके शरीर में कैसे वो वास करता? तो उन विचारों का भी कोई कसूर नहीं था। लेकिन हम
जो लोग यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद इस संसार में रहते हैं, उनके लिए ये वादा है कि तुम मांगोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर होगा, तुम्हारी सहायता करेगा और तुम्हारे अंदर रहेगा। दिस इज डिफरेंस। लेकिन मुझे और आपको क्या करना है, जो बात परमेश्वर का वचन मुझे और आपको समझाता है, पेंटेकोस्ट के दिन पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, फिर उन्होंने सामर्थ पाई और उनके शरीर पवित्र आत्मा से भर गए। उसके बाद वो लोग काम में निकले। एक वचन हमने और पढ़ा, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय उसके 1 से 13 पद के अंदर। यहाँ पर क्या चीज़ लिखी है, यहाँ कलीसिया के लिए लिखा है कि कलीसिया के अंदर जब पवित्र आत्मा आ जाएगा, सब लोग पवित्र आत्मा से भर जाएंगे, तो अलग अलग तरीके के करीब 9 जो गिफ्ट्स हैं होली स्पिरिट के, वो हमें मिलेंगे। देखिए, इसको खोल लीजिए, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 1 से 13 पद में। तो यहाँ पर लिखा है, पौलुस कहते हैं डाइवर्सिटी एंड यूनिटी इन स्पिरिचुअल गिफ्ट। ये है इस अध्याय का सब्जेक्ट, पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय, कि जब हम पवित्र आत्मा मिलेगा तो पवित्र आत्मा के आत्मिक वरदान मिले। और जब कलीसिया को आत्मिक वरदान मिलते हैं, तब कलीसिया एक साथ जुट होकर काम करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबको एक तरह का गिफ्ट मिले। यहाँ पर जो बातें लिखी हैं, क्या लिखी हैं कि किसी को हीलिंग का गिफ्ट मिला, किसी को प्रार्थना करने का गिफ्ट मिला, किसी को शिक्षा देने का गिफ्ट मिला, किसी को प्रचार करने का गिफ्ट मिला। अलग अलग गिफ्ट यहाँ पर लिखे हैं। आप देखिए 9 तरह के गिफ्ट लिखे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सबको सब चीज़ मिले। परमेश्वर हमें हमारे योग्यता के अनुसार अपना पवित्र आत्मा का दान देता है। तो जिसकी जो सेविकाई है वो उस सेविकाई को करेगा। लेकिन क्या चीज़ है इसमें, 2 चीज़ है। एक तो पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देता है। तो जैसे हमारी बहन शालिनी है, वो एक टीचर है। जब इनको पवित्र आत्मा मिला तो शी विल बिकम अ पावरफुल टीचर। जब तक पवित्र आत्मा नहीं था, एक ऑर्डिनरी टीचर थे। लेकिन जब पवित्र आत्मा आपको मिल गया, तब आप एक पावरफुल टीचर हो गए। अब जैसे मिस जॉन्स बैठी है, शी इज़ अ हॉस्पिटल के अंदर काम करती हैं। तो जब इनको पवित्र आत्मा मिलेगा, शी विल बिकम अ पावरफुल नर्स। और वो लोगों को महसूस होगा जब वो जाते हैं किसी पेशेंट के पास, तो पेशेंट के अंदर जो है ना एक अलग सा फीलिंग होने लगती है, उसको अच्छा लगने लगता है पेशेंट को। आप पूछना पेशेंट्स को, जब आप पास जाते हो उनके, वो ऐसा फील करते हैं कि हमें कुछ पावर मिली, कुछ हमारे के अंदर जो हमारी जो कमजोरी थी वो कमजोरी दूर हो गई मेरे अंदर से। क्यों? क्योंकि आपके अंदर होली स्पिरिट है। वो होली स्पिरिट काम करती है और वो लोग चंगाई की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये जो पावर है, ये हमें होली स्पिरिट प्राप्त करने के बाद मिलेगा। यही तो बात लिखी है। यीशु मसीह ने क्या कहा था, जब तुम पवित्र आत्मा पाओगे तो सामर्थ पाओगे। सामर्थ पाने के बाद तुम गलील में और दुनिया के कोने कोने में मेरे गवाह होगे। तो गवाह हम कैसे होते हैं? जब हमारा चरित्र यीशु मसीह के चरित्र की जैसा हो जाता है। हम कहेंगे हम तो यीशु मसीह के विटनेस हैं और हम आपस में लड़ेंगे। यीशु मसीह ने तो, लोग कहेंगे भाई यीशु मसीह ने कहा आपस में प्रेम करो, तुम तो आपस में ही लड़ते हो। तो तुम्हारे अंदर यीशु मसीह की आत्मा नहीं है। यीशु मसीह ने क्या कहा था? अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना। अगर हम पड़ोसी से लड़ रहे हैं, हमारे अच्छे संबंध नहीं है, तो हमारे अंदर कौन सी स्पिरिट है? हमारे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। क्या बात कही थी यीशु मसीह ने? तुम्हारे अच्छे काम देखकर तुम्हारे स्वर्गीय पिता की लोग बढ़ाई करें, तुम्हारी नहीं, लेकिन तुम्हारे लिए विटनेस देंगे। अरे मार्टिन साहब इज़ अ वेरी नाइस मैन, इनके पड़ोसी गवाह देंगे। मार्टिन साहब जो हैं वो हमारे से बहुत अच्छा रखते हैं। हम तो चाहते हैं कि ऐसे विश्वासी लोग ही हमारे पड़ोसी हो। कई लोग कहते हैं कि हम जो है ऐसा चाहते हैं कि आपके समाज के लोग हमारे पड़ोस में आके रहें। दैट इज़ अ विटनेस। यही तो विटनेस है आपकी। यीशु मसीह ने क्या कहा था? अब तुम मेरे गवाह होगे और तुम्हें लोग देखेंगे, फिर जानने की कोशिश करेंगे ये लोग कौन हैं, इनके अंदर कौन सी आत्मा रहती है, कौन से परमेश्वर को मानते हैं। काश हम भी उस प्रभु को माने, हम भी उसको जाने।
तब आप उनके बीच में एक चलते फिरते स्तंभ हो, चलते फिरती पत्री हो। ये तो कहा था पतरस ने और पौलुस ने कि तुम जीवते परमेश्वर की पत्रियाँ हो। कैसे हम प्रदर्शित करेंगे? जब होली स्पिरिट हमारे द्वारा काम करेगी। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, पेंटेकॉस्ट का दिन, जिस दिन पवित्र आत्मा लोगों के ऊपर उतरा, ये वो दिन है जब सबसे पहले परमेश्वर का आत्मा लोगों के बीच में आए। कई बार लोगों को मैं सुनता हूँ जो ये कल्ट विद्या देते हैं। पीटर साहब सुनिए आप इस बात को, क्या कहते थे लोग कि देखो ओल्ड टेस्टमेंट में तो परमेश्वर का समय था, तो लोग यहोवा परमेश्वर को मानते थे। फिर यहोवा परमेश्वर चले गए, यीशु मसीह आ गए, तो लोग जो हैं यीशु मसीह को मानते हैं। तो कुछ लोग कहते हैं वी ओनली जीसस, है ना, कुछ कहते हैं यहोवा विटनेस। अब लोग कुछ ऐसे हैं जो एक कल्ट चला है, वो कहते हैं परमेश्वर का समय गया, यीशु मसीह का समय गया, अब तो होली स्पिरिट का समय है। तो अब सिर्फ होली स्पिरिट से बात करो, होली स्पिरिट की प्रशंसा करो, होली स्पिरिट से प्रार्थना करो, होली स्पिरिट की बात करो। अब परमेश्वर का समय गया, यीशु मसीह का समय गया, अब तो यीशु मसीह ने होली पवित्र आत्मा दे दी। लेकिन नहीं मेरे प्रिय भाइयों, पवित्र आत्मा का काम है प्रभु यीशु मसीह को महिमा देना। पवित्र आत्मा का काम है मुझे और आपको यीशु मसीह के पास लाना। पवित्र आत्मा का काम है, यदि हम प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं तो वो हमें सिखाता है। पवित्र आत्मा का काम है कि हमें प्यूरिफाई करता है, अंदर से पवित्र करता है, ताकि हमारा मन और प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए उत्साहित हो। पवित्र आत्मा एक सहायक है, यीशु मसीह तक पहुंचने का जरिया है। इसलिए पवित्र आत्मा को रिसीव करना और पवित्र आत्मा के द्वारा अपने जीवन को संसार में व्यतीत करना परमेश्वर का उद्देश्य है। और यीशु मसीह ने कहा था परमेश्वर से, हे पिता, जैसे तू और मैं एक हैं, वैसे ही ये जितने भी विश्वासी हैं ये भी हमारे समान एक हो जाएं। क्यों? क्योंकि आदम को जो परमेश्वर ने बनाया था वो परमेश्वर की छवि और उसके स्वभाव में था। आज यीशु मसीह की और परमेश्वर पिता की यही इच्छा है, तुम पवित्र आत्मा लो और तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा चरित्र तुम्हारे प्रभु यीशु मसीह की जैसा हो जाए, ताकि तुम भी इस संसार के बाद जब स्वर्ग में उठाओ जाओ तब प्रभु के पास हमेशा के जीवन के वारिस हो जाओ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ये जितने भी होली स्पिरिट के गिफ्ट्स लिखे हुए हैं 9 तरीके के, इस गिफ्ट्स को प्राप्त करने के लिए हमें कोशिश नहीं करनी। हमारा परमेश्वर हमारी योग्यता को जानता है कि कौन किस योग्य है, उसको वो उतना पवित्र आत्मा का हिस्सा देता है। लेकिन हम सब साथ मिल के काम करें एक मंडली के अंदर। इसलिए मंडली में जो सेवकाई हैं, चाहे वो संडे स्कूल टीचर की हो, चाहे वो एक सेक्रेटरी की हो, चाहे वो ट्रेजरर की हो, चाहे वो कलेक्शन करने वाले की हो, चाहे वो एक टीचर की हो, बाइबल टीचर्स जो होते हैं, वो प्रचारक होते हैं, सबको सब गिफ्ट नहीं है, लेकिन सब मिलके प्रभु यीशु मसीह का बदन है। इसीलिए पवित्र आत्मा हमको जोड़ती है और ये गिफ्ट हमारे को दिए गए हैं। प्रभु इस वचन के ऊपर आशीष दे, मुझे और आपको इसको समझने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई दे। और यदि अभी तक हमें सच्ची पवित्र आत्मा नहीं मिली है तो हम परमेश्वर से कहें, प्रभु हमें आपकी पवित्र आत्मा दो, और हम भी वैसे ही ठहरे रहेंगे जैसे वो 120 लोग ठहरे थे। हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, कभी भी हम फेक होली स्पिरिट को रिसीव नहीं करेंगे जो शैतान हमें पकड़ा देगा। हम नहीं, जब तक आप नहीं दोगे असली पवित्र आत्मा, तब तक हम मांगते रहेंगे और हम जानते हैं कि आप हमें पवित्र आत्मा जरूर दें। आइए हम प्रार्थना करें।